एफ एक्स कोई फंक्शन है जो x इक्वल्स -3/2 के लिए कॉन्टिन्यूस है। एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स 7/5 दिया गया है और हमें बताना है कि ये x की किस वैल्यू के लिए 7/5 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले अपने फंक्शन को लिख लेते हैं। यहाँ हमें एफ एक्स इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2ax प्लस 3 ओवर 4x स्क्वायर्ड प्लस 4x माइनस 3 दिया गया है, जबकि x की वैल्यू -3/2 या 1/2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। साथ साथ ये बताया गया है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स -3/2 पर। अब अभी हम देख सकते हैं कि x इक्वल्स -3/2 पे डिनोमिनेटर जो है वो 0 पे टेंड कर रहा है। अगर इसी वैल्यू पे न्यूमरेटर भी 0 पे टेंड नहीं किया तो 0/0 यानी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगा, और इंडिटरमिनेट फॉर्म ना बनने पे ये फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ टेंड होगा, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है विद वैल्यू b एट x इक्वल्स -3/2। x इक्वल टू -3/2 यूज करने पे हमें f(x) की वैल्यू b मिलनी चाहिए, जो कि एक सर्टेन नंबर है, इन्फिनिटी तो नहीं है। तो सीधा सा लॉजिक ये निकल के आ रहा है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया गया है, मैं इसको फिलहाल यहाँ पे gx लिख दे रहा हूँ न्यूमरेटर को। g ऑफ x इक्वल्स ax स्क्वायर्ड प्लस 2ax प्लस 3। इस एक्सप्रेशन में g ऑफ -3/2 को 0 होना पड़ेगा इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए। तो चलिए x की वैल्यू यहाँ प्लग इन करते हैं, तो ये हमें कुछ ऐसे मिलेगा। a 9/4 माइनस 2a 3/2, इसका नेगेटिव मैंने बाहर यूज कर लिया है, प्लस 3 इक्वल्स 0। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद ये कुछ ऐसे मिलेगा 9a माइनस अगला टर्म हमारे पास हो जाएगा 12a प्लस 12 इक्वल्स 0। यहाँ पर मैं ऐसे ये साइन यूज कर दे रहा हूँ, राइट साइड में इक्वल लिखा हुआ है। आगे हमारे पास टर्म आएगा -3a प्लस 12 इक्वल्स 0। तो इसका मतलब हुआ कि a की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इस टाइप से हमें एफ एक्स कुछ ऐसे मिलेगा 4x स्क्वायर्ड प्लस 8x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर्ड प्लस 4x माइनस 3। अब देखिए यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डिनोमिनेटर का हमें रूट्स पता है, 2x प्लस 3, ये इसके फैक्टर्स हो गए 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 1। और हमें पता है कि x इक्वल्स -3/2, ये न्यूमरेटर का भी फैक्टर होगा, तो इसको भी ऊपर लिख देते हैं 2x प्लस 3। अब हमें अगला लिनियर टर्म चाहिए यहाँ पर, तो इस तरीके से ये न्यूमरेटर फैक्टर हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करके भी फैक्टर निकाल सकते हैं, बट मैं इस तरीके से निकाल ले रहा हूँ। इसको मैं लिखूंगा 2x प्लस 1। देखिए ये कैसे करेक्ट है, यहाँ चेक करके दिखा देते हैं आपको। ये 3 और ये 1 मल्टीप्लाई होकर हमें 3 दे देगा, 2x मल्टीप्लाई होकर 4x स्क्वायर दे देगा, और यहाँ से 6x मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा 2x मिलेगा, तो टोटल 8x हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ऊपर वाले जो न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक टर्म दे रखा था उसके फैक्टर्स लिख दिए। आप उसको फैक्टराइज करके भी लिख सकते हैं। खैर, अब ये कॉमन फैक्टर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमने इसको लिख दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 2x प्लस 1 ओवर 2x माइनस 1। और इस बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो ये आएगा 2। एफ एक्स की वैल्यू यहाँ प्लग इन कर देते हैं, 2x प्लस 1 ओवर 2x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई नेक्स्ट आएगा 2x प्लस 1 2x माइनस 1 एंड माइनस 1। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इस क्वेश्चन में 7/5 दिया गया है, तो मैं लेफ्ट साइड पे 7/5 लिख दे रहा हूँ, इक्वल्स राइट साइड पे आएगा 4x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 2 माइनस 2x एंड प्लस 1, जिसको सॉल्व करने पे मिलेगा 6x प्लस 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, अब एक लीनियर रिलेशन है हमारे पास, 7/5 इक्वल्स 6x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसे मिलेगा हमें 14x प्लस 21 इक्वल्स 30x प्लस 5।
इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 30 माइनस 14 यानी 16x हो जाएगा, इक्वल्स 21 माइनस 5 ये भी 16 हो जाएगा, x इक्वल्स 1। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है।